जाओ, बस सुल्तान को तलाश कर लाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। ये तो हमारे सिपाही हैं बेटी। क्या इन्हें नहीं मालूम कि हमें रिहा कर दिया जाएगा? वो नन्ना बादशाह बाबुल बहन में अपने बाबा की शिकस्त को भुलाने के लिए इस जगह को हासिल करना चाहता है। हमारी लाशों पे से गुजर के ही तुम कुद्स की तरफ जा। हारिम कले से है, बहुत अहम है। उम्मीद है खैर हो। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? हारिम कला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। शहंशाह बाल्डविन से मुज़ाकरात करने का दर्दनाक नतीजा है। हमने खून बहाकर वो कला हासिल किया था, आखिर किस हक से उसे उनके हवाले कर दिया? वो कला हमारे सुल्तान नूरुद्दीन की मिरास था। सुल्तान नूरुद्दीन के सिपाहियों ने अपनी जानें दी, अपना खून बहाया था। बोरू आखिर क्या करना चाहता है काजी फाजिल? हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा आजिज साहब। अगर बोरू ने कला दे दिया है तो शमसा खातून और वालदा सुल्तान को लेकर दमिश्क आ रहा होगा। कम से कम कैदी तो बचा लिए गए। इस कमजोरी की तलाफी कैसे करेंगे, ये बात का मामला है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमने कला दे दिया। वो लोग कहाँ रह गए? अल्लाह, बस झूठ क्यों बोलूं? मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। अगर उन्होंने हमें धोखा दे दिया चचा जान, कुद्स के 3 सिपाही खुफिया मकाम पर यह पैगाम छोड़ के गए हैं। छोटे शैतान। अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? बताओ ना। हारिम कला हमारा था और हमने उसे वापस ले लिया, इसीलिए अब हम कैदी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये लिखा है इसमें। अरे देख लिया ना, बुराई कभी भी नहीं बदलती है, बुराई ही रहती है। उन सबको मैं खुद दफन कर दूंगा। इन सब की जान अपने हाथों से लूंगा मैं। अरे रुको, ऐसा मत करो बोरू, ये एक अहम मंसूबा है। हमें अपना हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। मैं उनका महल निस्त नाबूद कर दूंगा। अकेले कैसे कर दोगे? रुक जाओ बोरू, हमें सोच समझ कर करना होगा। मजीद कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, होश से काम लेना होगा। हमें मंसूबा बनाना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस सब का वक्त नहीं मेरे पास, हटो मेरे रास्ते से। दीवाने, देखो मुझे, दीवाना जब दूसरे को देखता है तो अपनी लाठी छुपा लेता है। लाठी उठाने पर मुझे मजबूर मत करो बोरू, बस बहुत हुआ। हम दमिश्क वापस जा रहे हैं, वहां जाकर सोचेंगे जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है
उस पे मशवरा करेंगे और फिर फैसला करेंगे। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने काजी फाजिल की मुखालिफत की, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हाँ? क्या जवाब पेश करूंगा मैं उन्हें? हम तुम्हारे साथ हैं, साथ मिलकर सामना करेंगे। बिल्कुल, आप खुद को अकेला मत समझिए, हम सब एक साथ हैं। ये हम कौन सी जगह आ गए? लेकिन हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? हमें यहाँ इबेलियन क्यों लाया गया है? क्या कोई बताएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम सलाहुद्दीन के सिपाही तो नहीं? धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। सिबिल्ला, कसम खाती हूँ इस बारे में कुछ नहीं मालूम। शहजादी, मेहमानी गिरामी, इबेलियन में खुशामदीद। किसके हुक्म पे हमें यहाँ लाया गया है? बेलियन के? नहीं, वो इस बारे में नहीं जानते शहजादी। ये लॉर्ड युदास का हुक्म है। बादशाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला वो होता कौन है? फौरन कौन बेलियन को यहाँ बुलाओ, फौरन बुला कर लाओ। वो अभी इबेलियन में नहीं है शहजादी, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप हमारे मेहमानों के हमरा महफूज मकाम पर हैं। तुम्हारी मौजूदगी में ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। हमें फौरन दमिश्क रवाना होना है। जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अब मेहरबानी करें और अंदर चले, आपको आपके आरामगाह ले चलता हूं। आपको मौजूद होना चाहिए था कौन बेलियन। मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। शहंशाह आली, बैतुल आज़ान मैदान जंग में हिम्मत का मुजाहिरा करके आपने उसे फतह किया। हारिम कला भी आपकी जहानत से हमारी सरजमीन में शामिल हुआ। काश कि हारिम कला भी हमें किसी शानदार फतह के साथ हासिल होता। ये हमारी अजीम फतुहात की पहली सीढ़ी है। मुलाकात से ये अंदाजा हो गया मुझे, सलाहुद्दीन के बगैर वो कुछ भी नहीं है। क्या सलाहुद्दीन की अब तक कोई खबर नहीं मिली? बदकिस्मती से मेरे शहंशाह, उसके साथी भी उसे अब तक तलाश कर रहे हैं। वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी अब तक उन्हें नहीं मिला। मुमकिन है कि वो मर गया। आइए लॉर्ड युदास, हम हारिम कले की फतह का जश्न मना रहे थे जो शहंशाह अली की बेहतरीन मुआहिदों से मुमकिन हुई। तो फिर इस फतह के जश्न में खलल डालना पड़ेगा मुझे। कुछ हुआ है क्या? सलाहुद्दीन और उनकी वालिदा को ले जाने वाला काफिला रास्ते में जंगियों के हमले का शिकार हो गया। ये नामुमकिन है। लेकिन वो तो उन्हीं के पास लौट कर जा रहे थे। कला हवाले करने के बाद ऐसा क्यों किया उन्होंने भला? आपकी बहन शहजादी सिबिल्ला भी उन कैदियों के साथ सवार है। वो कैदियों के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन मैं उन्हें जाने से रोक नहीं पाया। अफसोस। उन्हें हिसाब देना होगा। हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। आप साथ क्यों नहीं चलते? ये मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा है, इससे आगे तुम्हारा सफर है। हम सबका कोई मकाम इंतहा होता है। सलाहुद्दीन यूसुफ, अब तुम्हारा रहनुमा तुम खुद
खुद हो। तुम जाओ और जाकर अपने सल्तनत के दरख्त की परवरिश करो, और इस दरख्त की परवरिश के लिए तुम कुल्हाड़ी चलाने से भी नहीं हिचकिचाना। अगर कभी उसे काटना पड़े, तुम उम्मत को एक करो ताकि कुद्स हासिल हो। क्या मुझ में ये करने की ताकत है? कभी किसी ने रास्ते पर निकलते हुए अपने मुकद्दर को जाना है क्या? हम दोबारा जरूर मिलेंगे सलाहुद्दीन यूसुफ, और जब वो दिन आएगा एक आखिरी इम्तिहान तुम्हारा मुंतजिर होगा। ये जो कुछ भी हुआ है ना काबिले कबूल है काजी फाजिल। जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे अहम खवातीन की सलामती है, मुहासबा बाद में हो जाएगा। बोरू सरदार लौट आए हैं। खवातीन कैसी हैं? उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन खवातीन उनके साथ नहीं है। क्या मतलब? फिर किन शराइत पर सौदा किया गया था? बोरू सरदार, हमने खबर सुन ली है और आने वाली हर खबर सीने पर तीर बनकर लगी है। बताइए, कुद्स में क्या हुआ? क्या उम्मीद थी और क्या पाया? सलीबियों ने हमें धोखा दिया। वो हमसे कैदियों की रिहाई के बदले हारिम कला चाहते थे। हमने उन्हें कला दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। क्या हमने तुम्हें 1000 बार रोका ना था, लेकिन तुमने नजरअंदाज किया और सिर्फ अपनी मर्जी की। तुमने हमें गद्दार कहा, हमें बुज़दिल कहा तुमने। अब ये सब क्या है? जो होना था हो गया और मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। अब हमें करना यह है कि हम अपने प्यारों को फौरन उनके चुंगल से निकालेंगे। आप अब भी वहीं पर खड़े हैं, एक भारी नुकसान के साथ। हमारी राय मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। अगर हम सब एक साथ होते तो इस शिकस्त को यकीनन फतह में बदल सकते थे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप हर बात पर कान बंद करके हर बार अपनी मर्जी करेंगे तो फिर कैसे कायम होगा इत्तेहाद? बस बहुत हो गया। ये शिकायतें करना बंद करो। ये सोचो कि करना क्या है। क्या सुल्तान की कोई खबर मिली? हाँ। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने गजब से उनकी जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। फौरन फौज को तैयार किया जाए। दमिश्क पर हमला कर दो। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अचानक फैसला करके जो कुछ हमारे पास है उसे भी खो ना दें। इस पर कोई बहस नहीं होगी विलियम। हम दमिश्क जाएंगे जरूर। शहंशाह आली, मैं अपनी ज़ेरे कमान आला दर्जे के शहसवारों का दस्ता इबेलियन से साथ लेकर आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस दस्ते के हमराह आपके साथ आना चाहूंगा। ये मेरे लिए बाइसे एजाज होगा। हम सब से गलतियां होती हैं, हम कमजोर हैं बोरू। हमारी जिम्मेदारी, खास तौर पर मुश्किल वक्त में, यह है कि अगर कोई गिरे तो उसे संभालना, उसका सहारा बनना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह खैर करे। आ जाए। क्या बात है एलिसा? क्या हमारे सुल्तान की कोई खबर मिली?
काजी फाजिल, बदकिस्मती से एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। दरअसल जासूस आपको बहुत जल्द बता देते, लेकिन जरूरी यह था कि मैं खुद ही आकर आपको बता दूं। बताओ क्या हुआ। आने वाले ताजरों से मैंने सुना है कि कुछ से एक बहुत बड़ी फौज दमिश्क की तरफ बढ़ रही है। ये क्या कह रहे हो? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी हवाला देंगे और उनकी तारीखी पहलू आपको बताएंगे। नाजरीन कराम, हर ज़माने में एक अदा शहर ऐसा भी होता है जिसके आबर्द सियासत की एक तकन तारीख़ आलम में जलजले डाल देती है। खरकबील का दमश्क, बनी उमैया का दमश्क और बादशाहों के बादशाह सलाहुद्दीन अयूबी का दमश्क ऐसा ही एक शहर था। इसी जलीलुल मर्तबत शहर को रोमा के शहर यार कैसर जुलियन ने चश्म मशरिक कहा था। यूनान ने सबसे हसीन शहर का खिताब दिया था। अरबों ने अरवे से कायनात की खलहत पहनाई थी और इसी के सर पर बाग आलम का ताज रखा था। इसी दमश्क की अंदरूनी शहर पनाह इसके सामने थी, जिसमें सियाह और जर्द रंग के मद्दावेर मकब और मसलस से पत्थर इस तरह जुड़े हुए थे जैसे काले मखमल पर पकराज टांग दिए गए हों, और उसका कचर बाबुल फत्ता से दाखिल होने वाले हुजूम में बह गया। वो सीने तक लगाम खींचे सांस रोके आदमियों के समंदर तंके की तरह लरज रहा था, जिसकी मौज मौज में दुनिया के हर रंग, हर कौम और हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे। उनमें ताजर थे जो रोए ज़मीन की नियामतों को दमश्क का बाजार दिखलाने लाए थे। तालिब इल्म थे जो मदरसा अयूबी की जेद आलमों के सामने जानवाए अदब तह करने आए थे। सिपाही थे जो फातहों के फातह से अपनी तलवारों के जौहर की दाद लेने आए थे। सफ़ीर थे जो मलकों के बादशाहों का नदाद अकीदत लाए थे, और सयाह थे जो अपने अहद की तारीख के सबसे बड़े मरकज़ को सलाम करने आए थे। अब बनी उमैया की अजीमुशान मस्जिद का रदकार सामने था। वो इसका जा व जलाल देखता हुआ उसकी पुष्ट के बाजार में आ गया और एक चिख्ते चलाते हमाम के सामने अपना खच्चर रोक लिया। नाजरीन कराम, एक गुलाम ने लपकराज के हाथ से लगाम झपट ली और सुर्ख पत्थर के मुनकश चबूतरे के कालीन पर फैले हुए मालिक के हमाम के सामने खड़ा हो गया था। शायद वो इसे 42 बरस बाद पहचान ले, लेकिन मालिक के सपाट चेहरे और खाली आंखों को देखकर वो अंदर घुस गया। नहा धोकर जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उसने चाहा कि उसकी कमबख्त फसील से धूल तपा करे और 42 बरस कबल के इन वाक़यात को जिंदा करे जो हजारों मन यादों के नीचे दबे पड़े थे। नाजरीन कराम, हद निगाह तक सब्ज महमल व संजाब के हजारा थे। उनके खुले पड़े हुए थे, उन पर जगह जगह रंगीन फूलों के असफानी कालीन बिछे हुए थे। उन पर चलने की लज्जत का एहसास खच्चर के अलावा उसको भी हो रहा था। खजूरों के फलक बोस दरख्तों के झंडे निकले ही कैसर सल्तानी का रदकार नजर आया, जिसके सबसे बुलंद मेहराब के कबे के कलश पर जर्द परचम लहरा रहा था, जिसके सारे ने मशरिक और मगरिब के बड़े बड़े मगरूर शहनशाहों को सिरनिगू देखा था। वो एक झटके के साथ सवारी से पांत पड़ा। नाजरीन कराम, सारा फर्श सब्ज पत्थर का था, जिस पर सफेद बच्ची कारी और संगे मरमर की अवधो दीवारें पर सेब की हातम थी। नाजक गुल बूटों की हाशियों के दरमियान आंखों वाले जरीन कंधा थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कद आदम मेहरबाओं में नाजुक तरीन जालियों के पर्दे लगे थे। बेजरई तागों में जगमगाती हुई जरी अंगेठियों में ऊद अंबर सुलग रहा था। मगरबी दीवार के नीचे संग समा का तख्त बिछा था, जिसके पारे सोने के काम से जर थे। चमड़े के गिद्दे पर शेर की काल
چھارے باری کا تکے سے پشت لگائے بادشاہوں کا بادشاہ نیم دراز تھا، ان کے گھٹنوں پر کشمیری شال پڑی تھی جس سے ان کا سفید پاجامہ جھانک رہا تھا۔ زرد کفتان کے گریبان اور چوڑی چپٹی آستین سے زیر کے صدری کے تکمے اور کف نظر آ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جسے یورپ کے سفیر نور کا پہاڑ کہتے تھے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، دہانہ تنگ، ہونٹ سپیرے اور دان سفید تھے۔ کشادہ پیشانی کے واسطے سے اونچی ناک کی جڑ کے پاس تا زخم کا وہ نشان تھا جسے سلطان اعظم نے حطین کی لڑائی میں قبول کیا تھا اور جس پر بالوں کی ایک سفید لٹ سج رہی تھی۔ سیاہ گھٹنے، دور بیٹھے ابروؤں کے نیچے بے پناہ آنکھیں اس بڑھاپے میں بھی زندگی کے منصوبوں اور عزائم کی آگ سے دہک رہی تھی۔ سفید پتلی اور نوکدار داڑھی کے فرشتوں کا بدل کر دیا تھا۔ تخت کے پہلو میں ہاتھی دانت کی تپائی پر تربوز رکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، میری استدعا ہے کہ اسے سلطان اعظم کے دست مبارک میں دیا جائے۔ سلطان کی نظریں دیکھ کر حاجب نے اسے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے مہر دیکھی، نگاہ مطمئن ہو گئی۔ کفتان کی آستین سے چھوٹا سا خنجر نکالا اور اس کے نیلے پل سے لفافہ چاک کر کے خط نکال کر سرکاری انداز میں پڑھا۔ پھر پادری کو دیکھا جس نے نگاہ جھکا لی۔ وہ خط تکیے پر ڈال کر زرنگار میں جلتے ہوئے بھاری فانوس کے نقش و نگار میں کھو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نظریں نیچے کی فرمان کے منتظر حاجب کو دیکھ کر گردن ہلا دی۔ وہ پادری کو لے کر آرام خانہ خاص کے باہر چلا گیا۔ وہ اسی طرح بے حسب حرکت بیٹھے رہے۔ پھر تائی کچائی مرثا غلاموں کا ایک دستہ بے آواز قدموں سے آ کر حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ناظرین کرام، دستہ الٹے پیروں میں واپس ہو گیا۔ سارے وقت آنکھیں سوچتی رہی۔ دل کا پوجا ہوا ایک زخم ہرا ہو گیا جس کی خوشبو سے پوری شخصیت معطر ہو گئی۔ ظہر اور عصر کی نماز تنہا تھی، لیکن ناظرین کرام سرگوشیوں کے پس منظر میں شہزادہ نصر کی ضدی جون چال اور مدمانہ آواز کنکنے لگی۔ ملک العزیز کے اس بیٹے کو سلطان بہت عزیز رکھتے تھے۔ اجازت پا کر شہزادہ نصر کے داخل ہوتے ہی سلطان کا چھوٹا بیٹا ملک الظاہر اپنی دنیا کے سب سے بڑے حکیم میموس کو لے کر داخل ہوا۔ حکیم لمبی داڑھی پر خلفائے عباسیہ کا درباری چپے ہوئے آئے سیاہ گر دامن ٹخنوں پر لرز رہے تھے۔ نصرت سے دیکھا گیا گویا سلطان کی تندرستی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ خادم کے ہاتھوں سے سنہرے تھش سے وہ گلاس اٹھا لیا جس پر سونے کے پانی سے قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ پڑا، سرپوش اٹھا کر گلاس پر دم کیا اور ہتھیلی پر رکھ کر رکوع میں چلے گئے۔ سلطان نے بے نیازی سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور میموز دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا سے ایک دعا مانگنے لگے۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے محسن کی زندگی کی دعا مانگنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں غلاموں نے ایک ایک جھاڑ کر کے ایک فانوس روشن کر دیا۔ میموز کے ساتھ ہی ملک الظاہر بھی واپس آ گیا۔ شہزادہ نصر اور لپٹا رہتا، لیکن وضو کے لیے افطارخانہ جاتے ہوئے غلاموں کو اشارہ حکم دے دیا گیا جو شہزادے کو بہلا پھسلا کر گھسیٹ لے گئے تھے۔ نماز کی مرمرے چوکی پر کھڑے ہوتے ہی حکم دیا، نہ غذا کی خواہش ہے، نہ کسی کو داخلے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، نماز کے بعد دیر تک مصلی پر بیٹھے رہے۔ عدن کے موتیوں کی تسبیح ان کی گندمی مہر حالی انگلیوں پہ لرزتی رہی، یہاں تک کہ قصر مولا کی مسجد کے مؤذن نے عشاء کی اذان دے دی۔ وہ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اٹھے تو نیچے پہرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ واضح ہونٹوں پر انگلی رکھے چبوترے پر رینگ رہے تھے۔ وہ تخت پر گاؤ تر تکیے کے صحرا بیٹھ گئے اور پادری کا کھلا ہوا خط نکال کر دوبارہ پڑھا۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے باری رات تھی۔ ان کے جنگجو شباب نے 1100
52 हिजरी की वो भयानक रात भी देखी थी जब फ्रांस की मलका ने दीन मसीह की दावत ठुकरा देने पर उन्हें अपनी दायमी जुदाई के समंदर में गर्क कर दिया था। उन्हें कभी तो बस पहले 12 जुलाई 1191 ईस्वी की वो रात भी याद थी जब वो साहिब फराश थे और करवट बदलते बदलने से माजरत थे और फंजियों ने उनकी शहादत को खबरा दी और हक के बेवकूफ़ और बज़दिल आमिर ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने ईमान की हरारत में बख्तर ईमान लिया था और आब घोड़ा तलब कर लिया था जिसकी छाल से गर्दिश आया में चलन सीखा था और चाहा था कि 50,000 सवारों से यूरोप की 5 सल्तनतों की 4 लाख फौज पर चापड़े इस्लाम की आवाज़ निछावर हो जाए, लेकिन दीनी अलम और तलवार के दरी नदमियों ने रका पर सर रख दिए थे और पापोश अंसहों से भगो दी थी। लेकिन आज की रात इस रात से कहीं भारी थी। इस गम को बांटने के लिए 50,000 जांबाज मुजाहिदों की गर्दनें खम थे, लेकिन इस पहाड़ का बोझ तन्हा उनके शानों पर था। उनके एक इशारे पर हजारों हाथ अपनी गर्दनें कलम करके उनके कदमों में डाल सकते थे, लेकिन कोई एक आंख 2 आंसुओं से भी उनके गम में गमगुसार नहीं हो सकती थी। वो किस कदर तन्हा थे। इनके सर पर कैसी जानलेवा तन्हाई की तलवार लटक रही थी। उन्होंने 7वें बार वो खत पढ़ा। 41 बरस पहले वो दरियाए ज़राफ़शा के किनारे पर हमने आपको अलविदा कही थी। आपने जिन नज़रों से हमें देखा था वो नज़रें फ्रांस और इंग्लिस्तान के तख्त व ताज से कीमती नज़रें हमारे साथ साथ रहती थी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम कर देते हैं आज के किस्त का इख्तिताम। हमने आज के किस्त में आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी हवाला दिया और तारीखी पहलू बताया, जिसमें हमने एक किताब से रहनुमाई लेते हुए उनकी तारीख बयान की और ये किताब मोहम्मद आसिफ साहब ने लिखी है, जो कि निहायत ही शानदार तारीखी किताब है, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर लिखी गई है। नाज़रीन कराम, इसी तरह हम नेक्स्ट एपिसोड में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी हवाला आपको दिया करेंगे, जिससे आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी हवाला आपको मिला करेगा और तारीख बयान करेंगे। इस किताब से रहनुमाई लेते हुए हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हकीकी तारीख आपको बताएंगे। तो नाज़रीन कराम, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी हवाला देंगे और उनकी तारीखी पहलू आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, हर ज़माने में एक अदा शहर ऐसा भी होता है जिसके अबरदे सियासत की एक तकन तारीख़ आलम में ज़लज़ले डाल देती है। खरकबील का दमश्क, बनी उमैया का दमश्क और बादशाहों के बादशाह सलाहुद्दीन अयूबी का दमश्क ऐसा ही एक शहर था। इसी जलीलुल मर्तबत शहर को रोमा के शहर यार कैसर जुलियन ने चश्म मशरिक कहा था। यूनान ने सबसे हसीन शहर का खिताब दिया था। अरबों ने अरवे से कायनात की खलहत पहनाई थी और इसी के सर पर बाग आलम का ताज रखा था। इसी दमश्क की अंदरूनी शहर पनाह इसके सामने थी, जिसमें सियाह और जर्द रंग के मद्दावेर मकब और मसलस पत्थर इस तरह जुड़े हुए थे जैसे काले मखमल पर पकराज टांग दिए गए हों, और उसका कचर बाबुल फत्ता से दाखिल होने वाले हुजूम में बह गया। वो सीने तक लगाम खींचे सांस रोके आदमियों के समंदर तंके की तरह लरज रहा था, जिसकी मौज मौज में दुनिया के हर रंग, हर कौम और हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे। उनमें ताजर थे जो रोए ज़मीन की नियामतों को दमश्क का बाजार दिखलाने लाए थे। तालिब इल्म थे जो मदरसा अयूबी की जेद आलमों के सामने जानवाए अदब तह करने आए थे। सिपाही थे जो फातहों के फातह से अपनी
تلواروں کے جوہر کی داد لینے آئے تھے، سفیر تھے جو ملکوں کے بادشاہوں کا نداد عقیدت لائے تھے، اور سیاح تھے جو اپنے عہد کی تاریخ کے سب سے بڑے مرکز کو سلام کرنے آئے تھے۔ اب بنی امیہ کی عظیم الشان مسجد کا ردکار سامنے تھا، وہ اس کا جا و جلال دیکھتا ہوا اس کی پشت کے بازار میں آ گیا اور ایک چختے چلاتے حمام کے سامنے اپنا خچر روک لیا۔ ناظرین کرام، ایک غلام نے لپک راز کے ہاتھ سے لگام جپٹ لی اور سرخ پتھر کے منقش چبوترے کے قالین پر پھیلے ہوئے مالک کے حمام کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید وہ اسے 42 برس بعد پہچان لے، لیکن مالک کے سپاٹ چہرے اور خالی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندر گھس گیا۔ نہا دھو کر جب ذرا جی ٹھکانے ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کی کمبخت فصیل سے دھول تپا کرے اور 42 برس قبل کے ان واقعات کو زندہ کرے جو ہزاروں من یادوں کے نیچے دبے پڑے تھے۔ ناظرین کرام، حد نگاہ تک سبز محمل و سنجاب کے ہزارات تھے، ان کے کھلے پڑے ہوئے تھے، ان پر جگہ جگہ رنگین پھولوں کے اصفہانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ان پر چلنے کی لذت کا احساس خچر کے علاوہ اس کو بھی ہو رہا تھا۔ کھجوروں کے فلک بوز درختوں کے جھنڈے نکلے ہی کیسر سلطانی کا ردکار نظر آیا، جس کے سب سے بلند محراب کے کعبے کے کلش پر زرد پرچم لہرا رہا تھا، جس کے سارے نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے مغرور شہنشاہوں کو سرنگوں دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سواری سے باندھ پڑا